Good morning, students. In previous class, we read our first chapter of history, what, how and when. We read in this chapter the topics, why do we study history, how do we study history, sources of history, archaeological sources. Today we read our remaining topics. Our today's topic is coins, means मुद्राएं. कॉइन्स आर अनदर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कि कॉइन्स क्या है? एक अन्य वैल्यूएबल सोर्स है, एक बहुमूल्य, एक उपयोगी सोर्स है जानकारी देने का. न्यूमिस्टिमेटिक और द स्टडी ऑफ कॉइन्स हैज हैड हिस्टोरियन इन इंटरप्रिटेटिंग हिस्ट्री. कि जो मुद्रा अध्ययन होता है, न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? मुद्रा अध्ययन, मतलब सिक्के किसके राज्य में बने गए, किस किसने बनवाए, ठीक है, उनके ऊपर किसकी पिक्चर है. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मुद्रा अध्ययन कहलाती हैं. तो ये हिस्ट्री को और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की एक हेल्प प्रदान करती है. मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द कुषाण, गुप्ता, बक्ट्रियन, इंडो-ग्रीक एंड Indo-Persian dynasties has been drawn from the study of coin. कि हमें किन किन के बारे में जानकारी मिलती है? कुषाण जो थे, गुप्त थे, ठीक है, और इंडो ग्रीक थे, इंडो पर्शियन थे. इन सभी जो डायनेस्टीज थी उनके बारे में हमें पता लगता है. द लीजेंड्स एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन द कॉइन प्रोवाइड डिटेल लाइक द नेम ऑफ द रूलर एंड द पीरियड ऑफ देयर रूल. कि इन सिक्कों के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता था? कि रूलर का नाम और उसने कब से कब तक शासन किया ये लिखा हुआ होता था. और ये किस किस के बने हुए होते थे? ये सिक्के गोल्ड के बने हुए होते थे, सिल्वर के बने हुए होते थे, और जो भी मतलब कि धातुआं मिलते हैं जैसे तांबा है, पीतल है, तो किसी भी प्रकार की ये जो कॉइन्स हैं वो मिल सकते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉइन्स. ओके स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक है ब्यूरियल साइट्स. ब्यूरियल साइट्स का मतलब होता है जहां से हम चीजें, जहां में जब दबी हुई चीजें मिलती हैं, पुरानी चीजें, ठीक है. तो वहां पे हमें क्या क्या मिलता है? ज्वेलरी मिलती है, पोट्री मिलती है, मतलब मटके वगैरह मिलते हैं. और ये जो साइट्स हैं ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो देती है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता. क्या नहीं होता? रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता. रिसेंट एक्सकवेशन हैव लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मैनी प्री हिस्टोरिक ब्यूरियल साइट्स. और जो अभी खुदाई हुई है उनसे बहुत सी ऐसी ब्यूरियल साइट्स मिली है जहां से हम खोद के क्या कर सकते हैं? पुरानी जो अपनी हिस्ट्री है उसके टाइम की जो चीजें हैं उनका पता लगा सकते हैं. ओके. और ये जो साइट्स हैं वो जैसे कि अपने जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं, जितने भी वेस्टर्न पार्ट्स हैं उन पे, वहां पे बहुत सारी मिली हैं. ओके स्टूडेंट्स, दीज साइट्स हैव यील्ड many clay urns and the scientists believe that these will provide information of the migratory practices of the people of these settlements. कि बहुत से क्ले के जो घर वगैरह मिले हैं, घर बने हुए, तो इनसे क्या है कि जो पीपल्स यहाँ के हैं वो माइग्रेशन कर गए. मतलब कि एक जगह पे रहते हैं, क्ले से, मिट्टी से घर बनाते हैं और उसके बाद वहां से माइग्रेट कर जाते हैं कुछ समय के बाद. Moreover, they want to analyze the technological process which have been used to produce the fine clay which has remained intact for hundred of years. और हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की प्रोसेस, जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि हम जो पुरानी क्ले, रिमेनिंग क्ले बची हुई है, उसके टुकड़े, उसके कुछ कण बचे हुए हैं, उनसे हम पता लगा सके कि ये क्ले कौन से टाइम की है, ये मिट्टी कौन से टाइम की है. ओके स्टूडेंट्स, ब्यूरियल साइट के अंदर हमें जो चीजें पृथ्वी के अंदर दबी हुई मिलती हैं उनका पता लगाने में बहुत ही मदद मिलती है. दीज आर द पिक्चर्स ऑफ पॉट्स फाइंड इन तमिलनाडु. ओके, नाउ आवर टॉपिक इज लिटरेरी सोर्सेज. मतलब जो भी हमें लिखित में सोर्सेज मिले हैं.
द मेजर पार्ट ऑफ मैन्स नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हैज कम फ्रॉम रिटन रिकॉर्ड्स और द लिटरेरी सोर्सेज, कि मानव का जो बहुत सा ज्ञान का जो हमें पता लगा है, इतिहास का जो ज्ञान मानव को मिला है वो रिटन रिकॉर्ड से मिला है, उन्हीं को लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। इट इज जनरली एग्रीड दैट ह्यूमन लर्न टू राइट अबाउट 5000 ईयर्स अगो, और यही हमें क्या बताती है कि मानव ने आज से 5000 साल पहले लिखना पढ़ना सीख लिया था। और क्या क्या है लिटरेरी सोर्सेज के पार्ट्स, क्या क्या हैं? मनुस्क्रिप्ट्स हैं, रिटन ऑन रॉक्स एंड पिलर्स हैं, चट्टानों और खंभों के ऊपर। परचामेंट्स मतलब चर्म पत्र की जो एनिमल्स के स्किन होती है उसके ऊपर लिखने के लिए जो बनाया जाता है, उस स्किन को साफ वगैरह करके, तो उसको परचामेंट्स कहते हैं। क्ले टेबलेट्स, पाम लीव्स, ओके, दीज सोर्सेज कैन बी स्टडीड अंडर ए वाइड रेंज, और इनको एक बहुत ही अधिक मात्रा में पढ़ा जा रहा है। और मनुस्क्रिप्ट, स्टोरीज, रिलीजियस टेक्स्ट, बायोग्राफीज एंड फॉरेन अकाउंट्स, इनके अंदर क्या क्या है? मनुस्क्रिप्ट्स हैं, स्टोरीज हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, धार्मिक जो लिखी हुई किताबें हैं, बायोग्राफीज हैं, लोगों के अपनी आत्मकथाएं लिखी हुई हैं, और विदेशों के बारे में। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मनुस्क्रिप्ट। Any handwritten record which provide information it refers to as a manuscript, कि manuscript क्या कहलाता है? कि कोई भी हैंड रिटन रिकॉर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या कहते हैं? मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मनुस्क्रिप्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर और स्क्रोल, और मनुस्क्रिप्ट या तो किसी लेटर के रूप में हो सकता है या मतलब कि स्क्रोल के रूप में हो सकता है, कि उसको एक तो सीधा पत्र होता है, एक उसको हम रोल करके रखते हैं। और इंडिया के अंदर जो पाम के जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको कॉमनली यूज किया जाता था लिखने के लिए, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट्स आर जनरली प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित। ओके, मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ, मिथिकल इवेंट्स मतलब कि used on these palm leaf manuscript recorded actual and mythical events, कि कुछ तो सच के जो भी हुआ उस टाइम पे वो लिखा हुआ होता है, कुछ अफवाहें भी, मतलब कि देखते हो ना आप भी कि कोई बुक लिखी हुई होती है तो उसके अंदर कोई सच्ची कहानी होती है, कोई काल्पनिक घटनाओं के ऊपर, तो काल्पनिक जो घटनाएं हैं उनके ऊपर भी। और ये जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो संरक्षित हैं म्यूजियम्स और लाइब्रेरी में, और वो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट के बारे में और पुराने जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, पुरानी जो बुक्स हैं उनके बारे में। और ये लिटरेरी सोर्सेज क्लासिफाइड है रिलीजियस और सेकुलर टेक्स्ट में, मतलब दो, एक धार्मिक और एक जो नॉर्मली जो धर्म से आधारित नहीं है अन्य चीजों के ऊपर, एक तो धार्मिक और एक अधार्मिक। ओके, जिसके अंदर समाज वगैरह के बारे में, एक तो धर्म के बारे में ही बताए, दूसरा समाज वगैरह के बारे में बताए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द four topic: coins, burial site, literary sources and manuscript very well. Now we do our exercise. Now we do our short question answer of our first chapter. Our first question is give two sources of history. कि इतिहास को पढ़ने के लिए जो हमें दो सोर्सेज मिले हैं वो क्या क्या है? एक है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्सेज, और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज, लिखित सोर्सेज। सेकंड है व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स, कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट का वैसे मतलब होता है बिल्डिंग वगैरह से, ठीक है। बिल्डिंग जैसे कि अपना ताजमहल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ये सारे क्या है? मॉन्यूमेंट्स है। ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं वो मॉन्यूमेंट्स कहलाती हैं। तो आंसर है an old building or other place that is of historical importance, जिसका ऐतिहासिक महत्व है उसको क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है जो रिमेनिंग चीजें होती हैं। मान लो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो खाना बच जाता है, जैसे कि हमने एक एप्पल खाया और एप्पल का खाने के बाद जो उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसको अगर हम रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? फिर फॉसिल्स कहलाता है। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन द पास्ट, कि फॉसिल्स क्या होते हैं? वो चीजें होती है ऑर्गेनिज्म की, जैव पदार्थों की वो चीजें, रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो पास्ट टाइम में, अतीत में जिंदा थे, उनको फॉसिल्स कहते हैं, मतलब अवशेष कहते हैं। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर मनुस्क्रिप्ट्स, कि मनुस्क्रिप्ट्स क्या हैं? एनी हैंड रिटन रिकॉर्ड
विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज रेफर्ड टू एज मनुस्क्रिप्ट, कि कोई भी लिखित रिकॉर्ड जो हमें जानकारियां प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं. I hope student you understand the topics of chapter and short question answer very well. We read our remaining chapter in next class, and tomorrow we do our long question answer. Thank you.